फ्रेंड, आई होप आपने पहली वीडियो देख ली होगी मीडियन की। आज फिर से हम कर रहे हैं मीडियन। ऑलरेडी मीडियन हो चुका है आपका इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मैंने आपको कहा था कि एक अलग से वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी। सो ये आपकी अलग से वीडियो है जिसमें हम करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो आपका मीडियन है उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला ही देख लीजिए, राइट। सो फॉर्मूला होगा आपका मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई। तो आपको जानना ज़रूरी है ये L1 क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और I क्या है, राइट। सो यहाँ पे L1 है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, राइट। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो आपका L1 है। CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्क्रीट सीरीज में भी कर लिया है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ध्यान में रहे मीडियन क्लास की CF नहीं लेनी है। जो CF होगी वो प्रीसीडिंग का मतलब होता है मीडियन से पहले वाली क्लास, राइट। सो प्रीसीडिंग क्लास मीन्स जो मीडियन से पहले वाली क्लास है उसका हम ले लेंगे CF। और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने मीडियन क्लास की ही लेनी है। जो मीडियन क्लास होगी उसके सामने की फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है। और I क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसका साइज क्या है, राइट। ये साइज क्या है ये सारा आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद स्टेप ऑफ कैलकुलेशन, स्टेप फॉर कैलकुलेशन, राइट। तो स्टेप क्या रहेंगे आपके कैलकुलेशन के लिए। फर्स्टली आपको क्या करना होगा, फर्स्टली कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लोगे जैसे कि आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। देन फाइंड आउट मीडियन साइज बाय यूजिंग n/2 फॉर्मूला। यहाँ पे स्लाइड सा चेंज होगा फॉर्मूला में, यहाँ पे n+1/2 नहीं होगा, यहाँ पे n/2 होगा, राइट। क्योंकि ये आपका ग्रुप्ड डाटा है, वो आपका अनग्रुप्ड डाटा था, राइट। तो यहाँ पे n/2 हो जाएगा। डेटरमाइन द मीडियन क्लास इन विच मीडियन लाइज, और डेटरमाइन करनी है आपने क्लास जहाँ पे आपका मीडियन लाई करता है। और सब्स्टिट्यूट फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यू जो आपका ऊपर फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 33, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको डाटा दिया है, मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, राइट। तो आप मार्क्स लिख लेंगे, मार्क्स के कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, देन वही CF जो मैंने कल भी आपको बताई थी, राइट, पहली वीडियो में। तो आप ये देख सकते हो कि कैसे आपने CF निकालना है। अब वंस अगेन 6 + 12 18, 18 + 17 35, 35 + 30 65, 10 + 65 75, 10 + 75 85, 8 + 85 93, 5 + 93 98, and 98 + 2 that is 100. Like this you can very easily count the CF, right. तो CF हमारा हो चुका है। अभी हमने फॉर्मूला स्लाइड चेंज बता दिया है, यहाँ पे n+1/2 नहीं होगा क्योंकि ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ग्रुप डाटा है, तो यहाँ पे n/2 यूज़ करते हैं हम, राइट। ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे होगा n/2th आइटम। तो n देखिए अपना क्या है, टोटल नंबर कितनी है फ्रीक्वेंसी का 100 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 2th आइटम 50th आइटम, राइट। एंड 50th आइटम कहाँ पे लाई करती है ढूंढ लेते हैं हम। तो 50th आइटम यहाँ कहीं 65 वाले फ्रीक्वेंसी सीरीज में करेगी लाई। तो जो 65 है इसके जस्ट सामने जो वैल्यू है 30 जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। और जो ऊपर यानी कि प्रीसीडिंग इससे जो पहले है 35 वो CF होगा हमारे लिए, 30 हमारे लिए F होगा। और ये इसके सामने की क्लास है आपकी मीडियन क्लास जो कि 15 से 20 है, 15 to 20, राइट। अभी देखिए हमें जो जो चाहिए वो हमारे पास है। हमारी जो क्लास है मीडियन क्लास है वो 15 to 20 है, राइट।
सो 15 to 20 हमारी मीडियन क्लास हो गई है। n/2 हमारा 50 है, राइट। और CF मैंने आपको बता दिया है 65 से पहले 35 और F 65 के सामने 30। तो हमारे पास सारी वैल्यू हो गई। और क्लास इंटरवल, यस क्लास इंटरवल क्या है, अभी 15 से जो 20 है उनके बीच में गैप कितना है, 5, राइट। और वही हमारा क्लास इंटरवल है। तो मीडियन होगा आपका L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई। और हमारे पास सारी वैल्यू हैं, ये आपका रहा L1, ये आपका रहा N2, राइट। और ये आपका रहा CF और ये नीचे है 30 वो F और इंटू आई 5। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15 प्लस 2.5 दैट इज 17.5। तो ये है आपका मीडियन कॉन्टिन्यूस सीरीज में। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। यस अभी सपोज आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, राइट। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 34, यहाँ पे आपको दी हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। अभी देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है, ये दिए है वैल्यूज़ आपको लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, राइट। और यहाँ पे दी हुई है फ्रीक्वेंसी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सिंस वी आर गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्टली वी फाइंड सिंपल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें एफ भी तो चाहिए ना, हमें मीडियन क्लास भी चाहिए। तो यहाँ ना हमें मीडियन क्लास मिल रही है ना ही हमें यहाँ पे एफ मिल रहा है, तो हमें थोड़ी सी यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। सिंपल जो हमारी ऊपर सीरीज थी जैसे पहले क्वेश्चन में, उसी तरह से हमको यहाँ पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अभी लेस देन 10 को हम लिख सकते हैं 0 to 10, राइट। 0 to 10 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 4 और हमारा CF भी होगा 4। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेस देन 20 लिखा है, राइट। ये लिखा है लेस देन 20 और हमें क्लास के लिए चाहिए 10 to 20। अभी जब हम इसको 10 to 20 में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा लेस देन 20 है वो तो हमारा 16 है। तो यानी कि लेस देन 20 में हमारा लेस देन 10 भी इंक्लूडेड है। तो हमें सिर्फ 10 से 20 चाहिए। लेस देन 10 हमारा 4 है, तो हम क्या करेंगे, 16 में से हम जो 4 है उसको माइनस कर देंगे। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो 10 से लेके 20 के बीच कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, 16 में से ये 4 लेस कर देना है, तो आपके पास 12 आ जाएगा। फिर देखिए हमारी नेक्स्ट क्लास हमें चाहिए 20 to 30 और यहाँ पे दिया है हमें लेस देन 30, 40 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, 40 में से हम लेस कर देंगे 16, राइट। क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए वैल्यू 20 to 30, हमें लेस देन जो 20 है सारी की सारी 16 हम वो लेस कर देंगे, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें सिर्फ 20 से 30 चाहिए, राइट। देन इसी तरह हम सभी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। देन फॉर नेक्स्ट क्लास 30 to 40 के लिए 76 में से 40 लेस कर देंगे। फिर 40 to 50 के लिए 96 में से 76, अगेन 50 to 60 के लिए 112 से 96 और 60 से 270 के लिए 120 से 112, फिर हमारा 8 आ गया। और 70 to 80 लास्ट के लिए 125 में से लेस कर दोगे आप 120, जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5। तो इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी निकल गई है। और उसके बाद सिंपल वही आपका फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे आपको बाकी क्वेश्चंस में क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्रोसीजर याद कर लीजिए। बाकी जो भी आपकी मिड वैल्यू की सीरीज आ जाती है या इंक्लूसिव सीरीज आ जाती है, तो आपको सबसे पहले उनको सिंपल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होता है, बाकी आपका सेम रहता है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे n आपका 125 आ गया है। जो मीडियन आइटम की बात करें n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका सॉरी यहाँ पे +1 तो करना ही नहीं है, n/2, राइट। 62.5 आइटम आ गया है।
तो आप देखिए 62 फिफ्थ कहाँ पे पड़ेगा, 62.5 ये आपका होगा ये 76 के आसपास, राइट, 76 वाली क्लास में। तो इससे पहला CF हो जाएगा आपका, इसके सामने वाला F हो जाएगा, और ये आपकी मिड इन क्लास, राइट। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए। जो 30 होगा L1 होगा, ये आपका F है, ये आपका CF है, राइट। एंड n/2 आपका निकल गया है, देखिए यहाँ पे 30 लगाया, ये आपका 62.5 माइनस 40 कर दिया, ये आपका CF है, राइट। और 36 आपकी फ्रीक्वेंसी है, और इंटरवल आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे 10 का इंटरवल है, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा ईजिली, राइट। सो यू कैन कैलकुलेट वेरी ईजिली। देन सपोज कई बार क्या होता है, आपको दी होती है इंक्लूसिव सीरीज़। अब इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, ये मैं पहले मीडियन में भी करा चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे देखिए 1 to 10, आई होप आपको कुछ डिफरेंस नज़र आया होगा। ये देखिए यहाँ पे है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, राइट। तो यहाँ पे देखिए since we are given inclusive series, firstly we convert it into exclusive one by deducting 0.5 from lower limit and 0.5 from and adding 0.5 टू अपर लिमिट। अब ये आपको हो गए 0.5 कहाँ से आया, इसको ऐड क्यों करें, लेस क्यों करें, अभी बता देते हैं आपको 1 मिनट में। अभी देखिए यहाँ पे देखिए वैल्यू वाले कॉलम में चलते हैं, इधर देखिए ये 1 to 10 दिया है, यहाँ 11 to 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई। अगर यहाँ 11 में से 10 माइनस करते हो तो कितना डिफरेंस है, 1 का, राइट। 1 का डिफरेंस है, 1 के डिफरेंस को आधा कीजिए, कितना हो गया, हुआ ना 0.5। तो इस 0.5 को हम लेस कर देंगे लोअर लिमिट से और ऐड कर देंगे अपर लिमिट में। जब आपने 1 में से लेस किया तो ये क्या बन गया, 0.5 बन गया, और जब 10 में ऐड किया तो क्या बन गया, ये 10.5 बन गया। फिर नेक्स्ट क्लास में चलिए, 11 में से जब मैंने 0.5 लेस किया तो 10.5 बन गया, 20 में जब ऐड किया तो 20.5 बन गया, ठीक है। ऐसे 21 नेक्स्ट क्लास में चलो 20.5 बन गया, फिर 30 में ऐड कर दिया तो 30.5 बन गया, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए 31 में से लेस किया तो 30.5 बन गया, 40 में ऐड किया तो 40.5 बन गया। तो इस तरह से हमारे पास सारी क्लास ये आ जाएंगी। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, तो मैं वो आपको नहीं बताऊंगी, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको खुद कर सकते हैं। अभी एक और बता देती हूँ मैं आपको। सम टाइम क्या होता है कि आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दे देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, अनइक्वल में अमेंड द फॉलोइंग टेबल एंड कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द अमेंडेड टेबल। देखो वैसे आप आंसर बिना अमेंड किए भी निकाल सकते हो, लेकिन वो आपका थोड़ा प्रोसीजर अजीब सा हो जाएगा, ठीक सा नहीं रहेगा। तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप उसको पहले इक्वल इंटरवल में कर लो। अभी देखो आप खुद ही जब देखोगे इसको ध्यान से तो आपको थोड़ा अजीब दिखेगा। 10 to 15 दे दिया, यहाँ पे 5 का डिफरेंस दे दिया, देन 15 to 17.5 दे दिया, यहाँ पे 2.5 का डिफरेंस दे दिया, देन 17.5 to 20 दे दिया, यहाँ पे भी 2.5 का दे दिया डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास दे दी 20 to 30, फिर नेक्स्ट दे दिया 30 to 35, और उससे नेक्स्ट दे दिया 35 to 40, ठीक है, और लास्ट में दे दिया 40 एंड ऑनवर्ड। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 10 to 20 कर दिया। जब हम तीनों को यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं तो हम तीनों की फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं, 10 + 15 + 17 + 10 + 15 + 17 दैट इज़ 42, राइट। 20 to 30 दिया हुआ, इसको एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। फिर देखो जी आप 30 to 35 दे दिया, 35 to 40, इन दोनों को भी हम मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज करने के बाद ये आ गया ये, और फिर 40 एंड ऑनवर्ड को आप ऐसे लिख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका CF निकाल लीजिए, ठीक है। ये आप ओपन एंडेड में भी निकाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन एंडेड सीरीज़ होती है जहाँ पे ये लिखा होता है 40 एंड ऑनवर्ड, राइट, जहाँ पे आपको अपर लिमिट ना पता हो या लोअर लिमिट ना पता हो।
तो ये आपका प्रोसीजर सेम रहेगा, मैं आगे नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि आप इसको सिंपल उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं देख के, ठीक है। हाँ जी, फिर लास्ट एक अभी दो टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस क्विकली मैं करा रही हूँ आपको। सपोज कई बार आपको डिसेंडिंग क्लास इंटरवल दे दिए, राइट। देखिए अभी तक आपको क्या था क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखना, अभी तक आपको देते थे ये ऐसे 0 to 5 पहले होता था, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा कर दिया है, 30 to 35, 20 to 25 to 30, राइट। तो आपको दिख रहा है थोड़ा अलग है ये सीरीज़। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके दो मेथड है। पहला मेथड सिंपल है, फर्स्ट मेथड आप क्या करोगे, इसको उल्टा लिख दीजिए, सिर्फ कन्वर्ट कर दोगे, कन्वर्टिंग द डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज इनटू असेंडिंग ऑर्डर सीरीज। सिंपल, आपको सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, नथिंग एल्स। तो आपने क्या किया, इसको उल्टा लिख दीजिए, 0 to 5 को पहले लिख दो, 4 इसके सामने की फ्रीक्वेंसी, रेस्ट विल बी सेम, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। तो आपने क्या किया, इसको बस एक बार उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर लोगे, इजी है। मैं करा रही हूँ आपको सेकंड मेथड जो थोड़ा सा अलग है, राइट। सो लेट अस डू आवर सेकंड मेथड। और इसमें कई बार गलतियाँ होती हैं, वो मैं आपको ठीक करवाऊँगी, तो आप उसको साथ साथ ठीक करते रहना। तो यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूले में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैं आपको ठीक करा देती हूँ पहले। यहाँ पे L2 के बाद प्लस नहीं माइनस आएगा, इसको आप ठीक कर लेना, राइट। तो प्लीज़ इसको ठीक कर लेना फॉर्मूला लिखने से पहले ही। अभी देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको करा देती हूँ। यस जी, सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में क्या है, आपको एज इट इज़ रखना है। आपको जो ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है उसी में ही आपको क्वेश्चन निकालना है, आपको रिवर्स नहीं करना है। तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे L1 की जगह L2 आएगा और प्लस के साइन की जगह आएगा माइनस। तो ये लिख लेना साथ साथ, ठीक है। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आएगा L2 माइनस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे n है जो आपका 60 है, तो यहाँ पे आपका n/2 30th आइटम आ जाएगा। 30 आइटम देखो कहाँ के सामने आएगी, ये होगी आपकी लगभग 40 वाले में। तो इससे अबव आपका CF, इसके सामने वाला 16F, और ये आपकी मीडियन क्लास, राइट, 15 to 20। देखिए बाकी सिंपल क्वेश्चन में हम लेते थे L1 15 लेते, लेकिन यहाँ पे हमने लेना है 20। ये 20 लिया और यहाँ पे वहाँ पे प्लस करते थे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ठीक है, यहाँ पे हमें करेंगे माइनस, राइट। n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई, ठीक है। 20 माइनस 30 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5, राइट। 20 माइनस 6 बाई 16 इंटू 5, दैट इज़ 20 माइनस 30 बाई 16, ये आपका आ जाएगा 18.125। अभी एक और चीज़ दिखा देती हूँ फटाफट से मैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर सकते हो, जो फर्स्ट मेथड है उससे भी सेम आया है, राइट। देखिए यहाँ पे 15 प्लस हुआ है, देखिए यहाँ पे 15 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 16 ऐसे करके हुआ है, और यहाँ पे आपका ऐसे हुआ है, ठीक है। तो आंसर दोनों से सेम आएगा, आप यू कैन अडोप्ट एनी मेथड, राइट। लेकिन आपको आने तो दोनों चाहिए थे। अब एक बस छोटा सा टॉपिक लास्ट, मिड वैल्यू। सपोज कई बार आपको मिड वैल्यू दे दी जाती है, ये देखिए, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। ये मिड वैल्यू सीरीज़ है। तो यहाँ पे देखिए 5 15 25 35 15 ऐसे दी करके दी गई है आपको मिड वैल्यू। तो इसमें भी आपको करना है, सिंस वी आर गिवन द मिड वैल्यूज वी शुड फर्स्ट फाइंड आउट द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द वेरियस क्लासेस, ठीक है। सिंपल वे में फटाफट से बता देती हूँ कैसे निकलेगा। अभी आपने इनका देखना है डिफरेंस, इनका डिफरेंस है 10 को डिवाइड करना है 2 से, 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5 आएगा। अब इसने आपने इस 5 का क्या करना है, इस 5 को आपने क्या करना है, ये है आपकी मिड वैल्यू पहली 5 में से लेस कर दोगे तो आपकी
लोअर लिमिट आएगी, 5 में ऐड कर दोगे तो आपकी अपर लिमिट आएगी। देखो 5 माइनस 5 दैट इज़ 0, 5 प्लस 5 दैट इज़ 10। देन नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट 15, 15 माइनस 5 दैट इज़ 10, 15 प्लस 5 20 एंड देन 25, 25 माइनस 5 20, तो इन दिस वेट एंड 25 प्लस 5 30। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस है इनमें, देखो सब में 10-10 का डिफरेंस आप देख सकते हो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो 10-10 का डिफरेंस है, आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंस को डिवाइड किया 2 से। आपको बेसिकली आपको पहली क्लास निकालनी होती है, फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ ही आ जाता है कि क्या आएगा, ठीक है। अभी जैसे 0 to 10 निकल गया आपका, दूसरी ओर निकाल लो समझने के लिए 10 to 20, तो डेफिनेटली क्या है 10-10 का इसमें इंटरवल है, तो आपकी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी बन गई, ये क्लासेस बन गई, तो क्लासेस बन गई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, CF निकाल लो और फॉर्मूला वही सिंपल है, फॉर्मूला में पुट करो वैल्यूज़ को और आपका क्वेश्चन रेडी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर आपको कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई टॉपिक आपको समझना है उसके लिए भी आप कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में टाइप कर सकते हो, राइट। और ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करो, तभी आप समझ पाओगे, और प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने।